बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको आपके अपने चैनल जायके पिंडे में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपकी खिदमत में एक बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। हम बनाने जा रहे हैं देसी मक्खन से देसी घी कैसे बनाया जाता है। तो मुकम्मल आपने रेसिपी वॉच करनी है और मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि आपको मेरी रेसिपी मुकम्मल तरीके से समझ आ सके। तो ये जी तकरीबन मैंने 1 किलो देसी मक्खन लिया है। ये जो हम घर में लस्सी बनाते हैं देसी, उससे मक्खन निकाला गया है और इसी मक्खन से हम देसी घी तैयार करेंगे। तो ये गाय के दूध से जो मक्खन बनाया जाता है उसी मक्खन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने एक बर्तन ले लेना है और इसमें ये मक्खन डाल देना है। अब हम इस मक्खन को बिल्कुल हल्की आंच पर मेल्ट होने के लिए रख देंगे। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारा मक्खन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे और इसे छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। ये देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरीके से इसे छान लिया है और अब दोबारा इसको खुले बर्तन में डालेंगे। और दोबारा इसे चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा देंगे। स्टेन करने के बाद हमने घी को दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें ये जी गेहूं का मोटा आटा है जो कि मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। तो इसमें से फालतू पानी जो है वो हम निकाल देंगे। तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया था। अब इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। पानी आपने बहुत अच्छे तरीके से निकालना है। पानी निकालने के बाद अब हम इस गेहूं के आटे को घी में शामिल करेंगे। अब हम इस आटे को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि घी में मुकम्मल बबल्स बनना ना स्टार्ट हो जाएं। जब हमारे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो उस वक्त हमारा घी जो है वो बिल्कुल देसी तरीके से तैयार हो जाएगा।
ये जी आप देख सकते हैं कि बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और जो आटा हमने डाला था वो भी अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। आपने घी को हल्की आंच पे तैयार करना है। पूरे प्रोसेस में आपने आंच को हल्का रखना है। और ये जो आटा है, इस आटे को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इस आटे से हम मज़ेदार सा दानेदार सा देसी हलवा तैयार करेंगे। घी हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे छान लेंगे। आटा जो है इसे अलग कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा देसी घी तैयार हो चुका है। आपने घी को बहुत एहतियात से तैयार करना है, हल्की आंच पे तैयार करना है और मक्खन में मौजूद जो लस्सी है उसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि लस्सी जो है वो ख़त्म हो जाए और घी में किसी किस्म की नमी ना रहे। अगर घी में थोड़ी सी भी नमी रह जाए तो घी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करें कि जिस तरह की रेसिपी मैंने बनाई है, मेरी रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें। इस तरीके से आपका देसी घी बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। अब आप इस घी को सेव कर सकते हैं किसी साफ़ सुथरे एयर टाइट बर्तन में। कोशिश करें कि घी को इस्तेमाल के लिए साफ़ सुथरा चम्मच इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।